हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आनंदमयी कविता झूलम झूली। आनंदमयी का मतलब क्या होता है? मज़ेदार। ठीक है, तो आज हम एक मज़ेदार कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है झूलम झूली। सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया है ना। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो इस पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, है ना। ये एक पक्षी है। कौन सा पक्षी है? ये एक तोता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक बिल्ली भी है। और इधर देखो, यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला भी है ना। इसके अलावा जब हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, इधर देखो, यहाँ पर पेड़ की डाल से एक झूला बंधा हुआ है ना। और उस झूले में एक बच्चा झूल रहा है, हम देख पा रहे हैं ना। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो इस पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे इस पेड़ के पीछे छिपे हैं और ये दौड़ रही है। और इसके पीछे ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं, शायद इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर एक बकरी का बच्चा भी है। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। ठीक है, वो भी इनके साथ दौड़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इस चित्र में सभी बच्चे कुछ न कुछ खेल रहे हैं, है ना। तो बच्चों, आज की जो हमारी कविता है ना, वो खेलने पर ही आधारित है। तो चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़ें पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। तो बच्चों, माटी माटी खेलें, इसका मतलब क्या है? देखो, माटी मतलब होता है मिट्टी, और माटी माटी खेलें मतलब मिट्टी से खेलें। एक बच्चा बाकी बच्चों से कह रहा है कि चलो आओ हम मिट्टी से खेलते हैं। मिट्टी से क्या खेल सकते हैं? हो सकता है कि वो मिट्टी से घर बना रहे हों, है ना। आओ पानी पानी खेलें। पानी पानी खेलना मतलब पानी से खेलना। ठीक है, पहले उसने बोला कि आओ मिट्टी से खेलते हैं, और फिर कहा कि आओ पानी से खेलते हैं। धरती में बीजों को बोएं। धरती का मतलब होता है जमीन। ठीक है, ये जो ज़मीन है ना, उसे धरती भी कहा जाता है। धरती में बीजों को बोएं। बोना, किसी बीज को बोना। जब आप मिट्टी में, या घर का जो गमला होता है ना, आपके घर पे गमला होगा, उस गमले में जब आप कोई बीज डालोगे ना, तो उससे पौधा निकल आता है कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। किसान कौन होते हैं? जो खेतों में बीज उगाते हैं और फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा कह रहा है कि हम धरती पर बीजों को बोएंगे। कैसे? जैसे किसान बोता है। पौधे कौन लगाता है? किसान लगाता है ना। तो हम उसी तरह किसान वाला गेम खेलते हैं। कैसे खेलेंगे? मिट्टी में बीज बोकर। ठीक है, सबसे पहले जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा करेंगे, उसमें बीज को डालेंगे, उसे मिट्टी से ढक देंगे, और फिर उसके ऊपर पानी डालेंगे। इस तरह से बीज बोया जाता है। ठीक है, फिर छुपम छुपी खेलें। छुपम छुपी क्या होता है? छुपन छुपाई। एक बच्चा उसमें काउंटिंग करता है और बाकी बच्चे छिपते हैं। देखो, जैसे ये दो बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हैं, है ना। तो ये छुपम छुपी ही खेल रहे होंगे। आओ झूलम झूली खेलें। झूलम झूली मतलब झूला झूलना। इधर देखो, जैसे इस पेड़ की डाल से ये झूला बांधा है और इस पर ये बच्चा झूला झूल रहा है ना। तो वो कह रहा है कि आओ झूलम झूली खेलते हैं, यानी झूला झूलते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, चढ़े पेड़ पर, यानी पेड़ पर चढ़ते हैं और क्या खेलेंगे? पकड़म पकड़ी खेलेंगे। पकड़म पकड़ी सबको पता है ना, जिसमें एक बच्चा बाकी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है ना। और उसी पकड़म पकड़ी में बचने के लिए वो क्या करेंगे? वो पेड़ की डाल पर चढ़ जाएंगे या पेड़ पर चढ़ेंगे और कूदम कूदी खेलें। पकड़म पकड़ी खेलते समय पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर कूदम कूदी खेलें।
यानी पेड़ पर चढ़कर वहां से कूद जाते हैं। कूदम कूदी मतलब कूदना, ठीक है। वहां से कूद जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो कूदम कूदी वाला खेल हो गया, ठीक है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि माटी माटी खेलें, मिट्टी से खेलते हैं, आओ पानी पानी खेलें, पानी से खेलते हैं, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। जैसे किसान धरती पर बीजों को बोता है ना, उसी तरह से हम भी किसान वाला खेल खेलते हैं। छुपम छुप्पी खेलें, यानी छुपन छुपाई खेलते हैं, आओ झूलम झूली खेलें, झूला झूलने वाला खेल खेलते हैं। चढ़े पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर पकड़म पकड़ी खेलें, कूदम कूदी खेलें, कि हम पकड़म पकड़ी भी खेलेंगे और कूदम कूदी भी खेलेंगे। और ये कविता किसने लिखी है बच्चों? ये कविता लिखी है श्याम सुशील ने। किसने? श्याम सुशील ने, ठीक है। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? आपसे पूछा है कि इस कविता में जो बच्चे थे ना, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो बच्चों याद है ना, वो सारे बच्चे खूब ढेर सारे खेल खेल रहे हैं। कौन कौन से? कोई मिट्टी से खेल रहा है, कोई पानी से खेल रहा है, कोई झूले में झूल रहा, कोई पकड़म पकड़ाई, है ना, कोई बीज बो रहा। तो आपका उत्तर होगा बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, जैसे पानी से, मिट्टी से, बीज बोकर किसानी वाला खेल, छुपम छुपाई, झूलम झूली, पकड़म पकड़ाई और कूदम कूदी आदि, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? तो बच्चों इसमें तो सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। देखो, हो सकता है किसी को पकड़म पकड़ाई पसंद हो, किसी को झूलना पसंद हो, किसी को हो सकता है लूडो खेलना पसंद हो, कैरम खेलना पसंद हो, या जो भी खेल आपको पसंद है ना, वही आपने इसमें लिखना है, ठीक है। अपनी पसंद का खेल आपको इसमें लिखना है। अगला प्रश्न है, माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है? आपसे पूछा है कि जो माटी माटी वाला खेल है वो कैसे खेला जाता है। आपको याद है ना, माटी माटी का मतलब क्या था? मिट्टी से खेलना। तो बच्चों आपका उत्तर होगा, माटी माटी खेल में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं। कभी मिट्टी खोदकर उसमें बीज बोते होंगे, कभी मिट्टी से घर बनाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। पहला, शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने उसका साथी ढूंढना है। देखो सबसे पहला क्या है? छुप्पम, इसका साथी है छुप्पी। हमने पढ़ा था ना छुप्पम छुप्पी। वैसे ही यहाँ पर बाकी शब्द दिए हैं और आपने उसका दूसरा साथी ढूंढना है और इस खाली जगह पर लिखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? छुप्पम, उसका छुप्पी लिखा हुआ है। फिर है पकड़म, ठीक से पढ़ो, पकड़म। पकड़म का साथी क्या था? पकड़म पकड़ी, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पकड़ी, कड़ी, पकड़ी, ठीक है। फिर है झूलम। झूलम का साथी क्या था? झूली, झूलम झूली, पढ़ा था ना झूलम झूली। तो इधर लिखेंगे झूली। इसके बाद है कूदम। कूदम का साथी क्या था? कूदी, कूदम कूदी, पढ़ा था ना कूदम कूदी। यहाँ लिखेंगे कूदी। इस तरह से हमारे शब्द क्या बने? चलो जरा पढ़ते हैं। छुप्पम छुप्पी, पकड़म पकड़ी, झूलम झूली, कूदम कूदी, ठीक है। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। तो बच्चों यहाँ पर जो ये सर्कल पे हमें नाम दिए हैं ना, इनको पढ़ना है और ठीक से सुनना है, ठीक है। पहला है झूला, झूला। फिर छुप्पम, छुप्पम। खेल, खेल। झंडा, झंडा। खेत, खेत। छतरी, छतरी।
ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है, बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। बच्चों, ध्वनि का मतलब याद है ना, ध्वनि मतलब होता है आवाज़, ठीक है। और पहली ध्वनि का मतलब है कि जो सबसे पहला अक्षर इसमें दिया है ना, वो ही पहली ध्वनि है, ठीक है। तो आपने इन नामों की जो पहली ध्वनि है उसमें क्या अंतर है, आपको ये देखकर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले है झूला। झूला में पहला अक्षर क्या है, झ है। झ में किसकी मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है। फिर है छुप्पम। छुप्पम में सबसे पहला अक्षर है छ। छ में छोटा ऊ की मात्रा है, छुप्पम छुप्पम। फिर है खेल। खेल का पहला अक्षर ख। ख में ए की मात्रा, तभी ये बना है खेल खेल। फिर है झंडा। झंडा का पहला अक्षर है झ। झ में अंग की मात्रा लगी है ना, तो ये बन गया झंडा। फिर है खेत। खेत में पहला अक्षर है ख। ख में ए की मात्रा लगी है, ये बन गया खेत। फिर है छतरी। छतरी का पहला अक्षर है छ और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी पहली ध्वनि में क्या अंतर है, झूला में बड़ा ऊ की मात्रा, छुप्पम में छोटा ऊ की मात्रा, खेल में ए की मात्रा, झंडा में अंग की मात्रा, खेत में ए की मात्रा और छतरी में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब उनमें ऊ यानी छोटा ऊ या ऊ यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं, देखो, देख पा रहे हो ना। और साथ में यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हैं और आपसे कहा है कि इन शब्दों में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है और जो नए शब्द बनेंगे ना, उनको ये खाली जगह पर लिखना है, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहला चित्र किस चीज का है, ये एक फूल का चित्र है ना। और यहाँ क्या लिखा है, फल फल। अब हमें इसको बनाना है फूल। कैसे बनेगा, बड़ा ऊ की मात्रा किस पे लगेगी, फ पे लगेगी, ये बन जाएगा फूल। फिर ये किस चीज का चित्र है, ये एक पुल का चित्र है, पुल, ठीक है। और यहाँ लिखा है पल। हमें इसे क्या बनाना है, पुल बनाना है। तो हमें प में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पुल। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पूरी का चित्र दिया है ना। पूरी सबको पसंद है, पूरी मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ लिखा है परी, परी। तो ये परी तो नहीं है, ये पूरी है। तो अब हम इसे पूरी कैसे बनाएं, हम प में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पूरी, पूरी, ठीक है। इसके बाद ये एक सुराही है और यहाँ लिखा है सराही, सराही। हमने इसे सुराही बनाना है तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, स पे लगाएंगे, ठीक है। स में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा सुराही, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें नए शब्द मिले वो क्या है, फूल, पुल, पूरी और सुराही, ठीक है। पढ़िए और मिलाइए। इधर देखो, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हैं, है ना। और साथ में इधर नीचे कुछ लाइन भी लिखी है। तो आपने पहले इनको पढ़ना है, समझना है और इनसे रिलेटेड जो चित्र है उसके साथ उसको मिलाना है। पहला पढ़ो, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। तो बच्चों, पेड़ पर चढ़ना और पकड़म पकड़ी खेलना ये कौन से चित्र में दिख रहा है, ये इस चित्र में है ना। तो हम इसे इस तरह से मिला देंगे। अब इसे पढ़ो, आओ झूलम झूली खेलें। झूलम झूली खेलना याद है ना, झूला झूलना। तो इधर देखो, इस चित्र में ये बच्ची झूला झूल रही है तो हम इस लाइन को इधर मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ और चित्र दिए हैं,
है कि नहीं? इसे पढ़ो, क्या लिखा है? छुपन छुपाई खेलें और धरती में बीजों को बोएं। तो बच्चों, पहला है छुपन छुपाई खेलें। तो जरा बताओ कि इन दोनों चित्र में से छुपन छुपाई कहाँ खेल रहे हैं? देखो, इस वाले चित्र पे है ना, इस पेड़ के पीछे, इस झाड़ी के पीछे, इस पेड़ के पीछे और इस पत्थर के पीछे बच्चे छुपे हुए हैं और एक बच्चा इन्हें चुपचाप से पकड़ने के लिए आ रहा है ना? तो छुपन छुपाई खेले को हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद है धरती में बीजों को बोएं। इधर देखो, ये बच्चा धरती में बीज को बो रहा है ना? तो इसे हम ऐसे इस चित्र से जोड़ देंगे, ठीक है? खेल खेल में कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो बच्चों, आपसे कहा है कि आपकी कक्षा मतलब आपकी क्लास में जो आपके बाकी साथी यानी आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके साथ मिलकर आपने वो सारे खेल खेलने हैं जो इस कविता में दिए गए हैं। कौन कौन से थे? माटी माटी, पानी पानी, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, छुपम छुपी और कूदम कूदी और बीज बोने वाला, क्या था उसका नाम? किसानी था ना? तो वो सब खेल खेलने हैं और जब आप वो खेल खेलोगे ना, उसके बाद आपने उनका चित्र, ये जो खाली जगह दी है, यहाँ पर बनाना है और फिर आपके परिवार के जो लोग हैं ना, उनको दिखाना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर एक झूला बना सकते हो, है ना? और उस पर एक बच्चे को बैठा सकते हो कि वो झूला झूल रहा है, या एक पेड़ बनाओ और उसके पीछे कोई बच्चा छुपा है, इस तरह से दिखा सकते हो। और पकड़म पकड़ी वाला गेम दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है? या फिर आप पानी से खेलते हुए, कि भाई पानी से कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये भी आप दिखा सकते हो, ठीक है? तो जैसा भी आप चाहो ना, वैसा यहाँ पर को सुंदर सा एक चित्र बना सकते हो और उसके बाद आप उसे अपने परिवार वालों को दिखा सकते हो, ठीक है? झटपट कहिए। झटपट का मतलब होता है फटाफट, कहिए मतलब कहो, यानी फटाफट से कहो। यहाँ देखो, हमें एक छोटी सी पोयम दी है कुछ लाइंस की। आपसे कहा है कि इसको फटाफट फटाफट बोलना है, ठीक है? तो पहले हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसे फटाफट बोलेंगे। क्या लिखा है? एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर हमें दो चूहे दिखाए हैं, है ना? एक का नाम है खट, एक का नाम है पट। इन्हें क्या मिला? इनको एक मटर मिली है, उसको उन्होंने आधा आधा किया और दोनों खा रहे हैं। इसी पर पोयम बनी है और हमें इसको फटाफट बोलने को कहा है। तो चलो कोशिश करते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटपट। और तेज पड़े। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सटपट। ऐसे ही आपने भी फटाफट बोलना है, ठीक है? चित्र और बातचीत। मेरा गांव। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया है जो कि एक गांव का चित्र है। इधर देखो, यहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, है ना? देखो, जैसे ये अंकल हैं, वो अपने जानवरों को, क्या क्या है? गाय है, ये भी एक गाय है और ये गाय का बच्चा। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? उसे बछड़ा या बछिया कहते हैं, ठीक है? इनको चराने के लिए ले जा रहे हैं। और इधर खेत में ये एक आंटी हैं जो कि फसल को काट रही हैं। देखो, काट के उन्होंने ऐसे इकट्ठा किया हुआ है, ऐसे इकट्ठा करेंगी और फिर उसे वो अपने घर लेके जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रैक्टर है। बच्चों, मेरे पास जो बुक है उसमें ये आधा पेज दिखाया है, आपकी बुक में इसका सेकंड हाफ भी होगा, तो ट्रैक्टर पूरा दिख रहा होगा। देखो, मेरी बुक में इसे इस तरह से दिखाया है
है ना, 2 पेजेस में दिखा रखा है। आधा पेज इधर है और आधा पेज इधर नीचे है, लेकिन आपकी जो बुक है ना उसमें वो अगल बगल दिखाया होगा, तो आप उसमें देखो, लेकिन साथ में इससे कनेक्ट करते रहना, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर एक बच्ची अपनी बकरियों को, यहाँ पर कुछ बकरियां हैं, उन्हें घास खिला रही है, और ये बकरी का एक बच्चा है। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? इसे मेमना कहते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मिर्च सुखाने को रखी हैं, और ये जो आंटी है ना, वो सूखी हुई मिर्च को इसमें डालकर उसे कूट रही हैं। इसे कहते हैं ओखली। क्या कहते हैं? ओखली। ओखली में सूखी मिर्च को वो कूट रही है, ठीक है। इधर देखो, पहले पेज में जो आधा ट्रैक्टर दिखा था उसका सेकंड हाफ ये रहा। ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं? खेत में खुदाई कर रहे हैं, उसके बाद इसमें बीज बोए जाएंगे। इधर देखो, उसे एक बच्ची चला रही है। ये कुछ कौवे उड़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो अंकल है ना, वो अपने खेतों में डाल रहे हैं, या तो ये बीज डाल रहे हैं या वो खाद डाल रहे हैं। और ये एक पुतला है, ये चिड़िया को भगाने के लिए लगाया जाता है, ताकि चिड़िया को लगे कि यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक आंटी, ये देखो, कुएं से पानी निकाल रही हैं। और ये एक और आंटी हैं जो एक टोकरी में सब्जी भर करके कहीं को ले जा रही है। ये एक अंकल हैं जो मटके में पानी भरकर, हो सकता है कि ये आंटी भर रही हो और ये अंकल उठा उठा के उसे अपने घर की तरफ ले जा रहे हों। और यहाँ पर एक और अंकल हैं, देखो उनके कंधे पे क्या रखा है? इसे कहते हैं हल। ह से हल, इससे खेत को खोदा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2 बच्चे टायर वाला खेल रहे हैं। ये एक टायर है, इससे वो खेल रहे हैं, ठीक है। चित्रकारी। हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है? चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर खाली जगह दी है और आपसे कहा है कि हमारी थाली यानी हमारी जो खाने की प्लेट है, वहाँ तक रोटी कैसे पहुँचती है। आपने उस प्रोसेस को यहाँ पर दिखाना है। पहले चर्चा करनी है। चर्चा मतलब उस बारे में बातचीत करना या डिस्कस करना किसी बड़े से, या हो सकता है ये एक्टिविटी आपको आपकी क्लास में कराई जाएगी। तो मैम आपको पहले बताएंगी कि भाई हमारी प्लेट में जो रोटी रखी हुई होती है वो यूं ही नहीं आ जाती, वो कैसे आती है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपने यहाँ पर चित्र बनाने हैं और साथ में आपने कुछ शब्द भी लिखने हैं। तो कैसे आती है देखो, सबसे पहले जो किसान होता है ना, वो खेत को तैयार करता है। कैसे? ट्रैक्टर से या फिर हल से खुदाई करके वो खेत तैयार करता है। उसके बाद खेत में बीज बोए जाते हैं। किस चीज़ के? गेहूं के बीज बोए जाते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद उसमें गेहूं के पौधे उगाते हैं, और जब वो और बड़े होते हैं तो उसमें गेहूं की बालियां लगती हैं और उसमें गेहूं के बीज लगते हैं। पहले तो ये पौधे हरे होते हैं, जब वो सूख करके पीले हो जाते हैं तब उन्हें काटा जाता है। काट के उनसे बीज अलग किए जाते हैं, और जब वो गेहूं के बीज अलग हो जाते हैं ना, उसे पीस करके आटा बनाया जाता है। तब वो आटा आपके घर तक पहुंचता है। आपके मम्मी पापा उस आटे को मार्केट से खरीद के लाते हैं, या जो लोग अपने खेतों में खुद बोते होंगे ना, वो चक्की में उसको पिसा करके लाते हैं, गेहूं को पिसवा के लाते हैं। तो उसके बाद आपकी मम्मा उस आटे को गूंथती हैं, पानी डाल करके उसका आटा गूंथती हैं। फिर उस आटे से रोटी बनाई जाती है, तब वो रोटी आपकी प्लेट तक पहुंचती है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से इस खाली जगह पर चित्र लगाने हैं या खुद से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे गेहूं के नीचे गेहूं लिखोगे, जहाँ पर किसान बो रहा है ना, वहाँ पर आप किसान लिख सकते हो। उसके अलावा आप रोटी के नीचे रोटी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आया ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।